What's up everyone? Welcome back to the channel. तो आई रियली होप कि आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी, बट वन लास्ट टाइम चेक कर लो कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों को करके ही जाने हैं और वो कल आपको पेपर में उम्मीद रहेगी मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले तो ये समझो कि मैंने जितनी भी इस साल आपको न्यू वीडियोस दी हैं, मैंने पूरी फिजिकल एजुकेशन वन शॉट में दोबारा बनाई। रीजन क्या था? पूरा सिलेबस चेंज्ड है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा कभी भी प्रिपरेशन करो सिलेबस देख लिया करो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर ये नहीं है, आप बहुत टॉपिक्स छूट गए, बहुत टॉपिक्स तो अजीब से हैं, हमें कुछ और पढ़ाया गया। ध्यान से देखो कि सिलेबस क्या है, सीबीएसई क्या पूछ रहा है, तो चेक करो कि आपने यही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेटेस्ट देखा है या नहीं देखा है। ठीक है, अब देखो चेक करते चलना और मार्क करते चलना द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और मुझे बताओ कमेंट्स में कि ये देख लिया या नहीं देख लिए। कल आएंगे इनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे। सबसे पहला चैप्टर था मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमने फंक्शंस बताने थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये एक नॉर्मल सा टॉपिक है, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। दूसरी चीज आती थी वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इससे क्वेश्चन बन जाता है। कमिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ सावधान इंडिया सवाल। ठीक है, फिक्सचर्स पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है। फिक्सचर्स के ऊपर एक तो आपके एमसीक्यूज पक्का आ रहे होंगे। एमसीक्यूज कितने राउंड्स होंगे, कितने बाइज होंगे, कितनी टीम्स, कितने मैचेस होंगे। तो फिक्सचर्स पे एमसीक्यूज पक्का आ रहे होंगे। और बनाने को अगर आएगा तो कोई भी आ सकता है। यूजुअली नॉकआउट का अगर आया तो नॉकआउट का आ जाएगा, और अगर लीग का आया तो साइक्लिक या स्टेयरकेस, मतलब कुछ भी आ सकता है। स्टेयरकेस ज़्यादा आता है, साइक्लिक आप देख सकते हो, मतलब पूरा पढ़ाया है मैंने। तो बड़े ध्यान से आपको फिक्सचर्स देखने हैं। इस चैप्टर से दो टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर दूसरे चैप्टर में चलें, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट, तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब नॉक नी, बो लेग्स। और इसको ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनके आसन्स याद कर लेना भाई। इनके आसन्स देख जाना कि नॉक नी, बो लेग्स, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, कोलोसिस, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए कि इनको किस तरीके से ये क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे करेक्ट करा जाता है। इनके आसन जरूर देख के जाना और आसन में स्टिक डायग्राम्स बना के आना। ठीक है, जो आपके डायग्राम्स हैं वो जरूर बना के आना, बिना डायग्राम्स के काम नहीं चलेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ ही रहा होगा। स्पेशल कंसीडरेशन मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया। फीमेल एथलीट ट्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल्सो सावधान इंडिया सवाल। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर से ना काफी कुछ पूछे जाने वाला है। तो ये चैप्टर तो आपको बड़े ध्यान से करना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे फिजिकल एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, और यहां से बड़ा क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं कि जो बड़ा क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से आ रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपके पास जो कल क्वेश्चन आएगा वो या तो हाइपरटेंशन का होगा, ठीक है, और या फिर डायबिटीज़ का होगा। मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ से क्वेश्चन आना चाहिए। इसको आप ध्यान से देख के जाना, आसन सारे याद करके जाना, सबके डायग्राम्स आप जरूर देख के जाना कि कौन सा डायग्राम कहाँ बनना है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। योगा और उसके मेजर्स बहुत ध्यान से पेपर में इस पे क्वेश्चन आएगा, और पूरी किताब में ये चैप्टर आपका ध्यान से होना चाहिए। ठीक है, तो ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज बहुत ध्यान से करना। ठीक है, चलो इसके बाद क्या आता है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ये सिंपल है, इसके अंदर ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आप इसको नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में रीड एंड अंडरस्टैंड करके चलो। ये तो आपका बेसिक चैप्टर है जो आपका तैयार होना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पक्का, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्सेज, भर के एमसीक्यूज इसमें से आने वाले हैं। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे इसके अंदर आपको विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स पे सावधान इंडिया सवाल लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बैलेंस डाइट में कौन कौन से विटामिन्स होने चाहिए वो अच्छे से देख के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद टेस्ट एंड मेजरमेंट,
टेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो भैया ये तो पक्का आने वाला है, रिकली एंड जोन सीनियर सिटीजन, बड़ा क्वेश्चन इसी से बनेगा, पक्का बड़ा क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो इन सारे टेस्ट को आप चेक करो कि क्या आपने चेयर स्टैंड, आर्म कर्ल, चेयर सिट, बैक स्क्रैच, 8 फुट अप, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये सब कर लिए या नहीं कर लिए, अगर छोड़े हैं तो करो। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, योगा वाले चैप्टर से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, यहीं से आएगा, ठीक है। इसके बाद बेसल मेटाबॉलिक रेट, फॉर्मूलाज इसके, यस 2 तो फॉर्मूलाज हैं यार जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। कौन कौन से? एक तो BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, बॉडी मास इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलता है, पता होना चाहिए। और दूसरा बेसल मेटाबॉलिक रेट, फॉर्मूला फॉर मेल्स एंड वेमेन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मेन और वेमेन के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, सही है। उसके बाद जो हमारे पास टेस्ट हैं, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले खेलो फिटनेस टेस्ट, इसके अंदर आप सभी एक बार रीड कर लो, बेसिक है, एक बार रीड करके आपका काम हो जाएगा। ओके अब जैसे इसके अंदर ही आ जाता है कि 50 मीटर स्पीड टेस्ट है, तो भैया किस लिए है? पर्पस, स्पीड के लिए था ये। 600 मीटर ये एंड्योरेंस के लिए था, है ना। तो कौन सा टेस्ट किस पर्पस के लिए था ये पता होना चाहिए आपको, डायग्राम बना हुआ आएगा, ध्यान से देख लेना इसको। इसके बाद हमारे पास आता है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज। फिजियोलॉजी एंड इंजरीज की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बोला था कि एक तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम एंड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद अगर आप चेक करो तो सॉफ्ट टिश्यू आपको पता होना चाहिए, क्या क्या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है ना। उसके बाद बोन एंड जॉइंट में आपको यूजुअली जो ध्यान से देखना है वो क्या देखना है, एक तो आपके पास पता होना चाहिए आपको फ्रैक्चर में ग्रीन स्टिक, कम्युनिटेड और ट्रांसवर्स, बड़े ध्यान से ये फ्रैक्चर्स देख के जाना, और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्टाइल मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा टॉपिक है जो कल आएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया, ध्यान से देख लो। और न्यूटन के लॉ पे ना आपको स्पोर्ट्स दिया हुआ होगा, जैसे बोलेगा कि सपोज बास्केटबॉल है तो बताओ कौन सा न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन उसके एप्लीकेशंस अलग अलग स्पोर्ट्स में, ये एक बार देख के जाना कि भैया स्विमिंग में कौन सा लॉ है ना, बास्केटबॉल में कौन सा लॉ, शूटिंग में कौन सा लॉ, मैंने पढ़ाते पढ़ाते बताया ये, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, परफेक्ट हो गया। उसके बाद साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, सावधान इंडिया सवाल। पर्सनालिटी में जंग्स क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बिग 5 थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ जंग करते करते ओशन में जाना है, याद है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, सही। इसके बाद साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में कोई भी एक एट्रीब्यूट पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी एक एट्रीब्यूट पे यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो चेक कर लो कि आपने कर लिए या नहीं कर लिए। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स की बात करें तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ। इनमें से एक क्वेश्चन बड़ा आ सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो इससे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आपके पीछे टेस्ट आ गए सीनियर सिटीजन वाले, वहाँ से आ सकता है, योगा से आ सकता है। चेक करो कि आपने ये सब बहुत अच्छे से कर लिया नहीं है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से देख लेना, ये सब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो देखो मैंने आपको सारा सिलेबस दिखा दिया, एक बार क्या क्या करना है सब कवर्ड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम लोगों ने ये सब टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं, छोड़ा तो नहीं है ना, कुछ अच्छे से कर लिया या नहीं कर लिया। तो अब आपको क्या करना है ये देख लो, एक बार जाने से पहले रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो प्रेजेंटेशन भर भर के चार्ट्स बना के आना, पॉइंट्स में लिख के आना आंसर, डायग्राम्स जो योगा के स्टिक डायग्राम्स हैं, डायग्राम जरूर बना के आना, देख के जाना कौन सा योग कैसे होता है, तो उसका डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है, गूगल पे सर्च करोगे आ जाएंगे भर भर के डायग्राम्स, ठीक है ना। तो चार्ट्स हर चीज़ के प्रॉपर बना के आना, सही। उसके बाद आपके पॉइंट्स में लिखना है, डायग्राम्स बनाने खुला खुला लिख के आना और बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करके आना खुद को, जितना अच्छा एक्सप्रेस करोगे उतने अच्छे नंबर आने वाले हैं। अब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में सब हो गया, कैसा फील कर रहे हो, प्रिपेयर्ड फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। समय मिल जाए तो एक सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है, सीबीएसई सैंपल, एक बार जाने से पहले देख लेना कि पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए हैं। वैसे तुमने सब पढ़ा तो तुम्हें वो पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है उसके अंदर, बेसिक है, तुमने पढ़ा हुआ है, सब हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई होप आप लोग फोड़ के आने वाले हो, दे के आओ पेपर,
फिर मुझे बताना आके कि एग्जाम आपका कैसा हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।